गाजीपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दौरा किया। अपने दौरे के तहत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जखनिया के अली मदरा गांव पहुंचे, जहां केशव मौर्य ने विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। उन्होंने 68 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि जिसने खराब सड़क बनाई उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, जबकि जिसने खराब सड़कें बनवाई होंगी उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 2022 में गाजीपुर की सभी विधानसभा सीटों पर कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि अब अपराध करने वाले जेल में रहेंगे या यूपी के बाहर रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी का विकास और उत्थान करने में जुटी हुई है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें 2022 के विधानसभा चुनाव में जीतेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पीएम मोदी देश के गरीबों की खुशी के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में यूपी के हर गांव को 24 घंटे बिजली मिलेगी। डिप्टी सीएम ने कहा है कि 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, जबकि 40% बंटवारे में भी वोट हमारा है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर विपक्षी बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। पीएम मोदी किसानों के सच्चे हितैषी हैं। उन्होंने कहा कि गाजीपुर की सड़कें हाईवे की तरह बना कर देंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार गाँवों में घर घर तक पाइप से जल पहुँचा रही है। उन्होंने कहा कि 13 दिसंबर को विश्वनाथ कॉरिडोर शिव भक्तों को समर्पित होगा। इससे पूर्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हथियाराम मठ में दर्शन पूजन किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी वालों को जनता खुद आगामी विधानसभा चुनाव में खदेड़ देगी। उन्होंने कहा कि गुंडों, माफियाओं, अपराधियों के दम पर चुनाव जीतने वालों के मंसूबे पूरे नहीं होने देंगे। धोखा देने वालों की विदाई हो चुकी है और मैं यह मानता हूं कि 2022 सपा, बसपा, कांग्रेस और इनके तथाकथित जो छुड़भैये दल हैं उनके विदाई का वर्ष जनता साबित कर देगा। सर, ओम प्रकाश राजभर बोल रहे हैं कि आपका पार्टी में जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं हो, अपने तरफ बुलाने का निमंत्रण। सम्मान चिंता करें, मेरे सम्मान। सर एक सवाल मंत्री जी और मैं कहना चाहता हूं। सर, सड़क को लेके एक सवाल, जो कर्नल शहीद एमएन राय हैं, उनके घर के सामने सड़क पानी जमा है और सड़क खराब है, उनकी माता जी रो के इसको बयां कर रही है। आपको मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि कोई भी सड़क होगी इसी विधानसभा की, जहाँ की आप बता रहे हैं सदर विधानसभा, सदर विधानसभा, जो भी सड़कें होंगी जो हमारे ऐसे माननीय जो देश की सेवा करने वाले हैं उनके घर की है या कोई किसान के घर की, किसी गरीब और मजदूर के घर तक जाने वाली, गांव तक जाने वाली सड़क है हमारी प्राथमिकताओं में। और आप सब इस बात के साक्षी हो, 2017 के पहले के गाजीपुर और 2017 के बाद के गाजीपुर को ईमानदारी से जनता को दिखाइए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जितना काम हमारी सरकार ने 5 साल से कम समय में किया है, 15 साल में सपा बसपा ने उसका आधा चौथाई भी नहीं। डिप्टी सीएम साहब, सियासत लाल टोपी और काली टोपी के बीच आके टिकी कहीं नहीं है। सब कमल के फूल पर आके टिकी हुई है और लाल टोपी वालों को खदेड़ देने का काम करने की जनता ने ठान लिया है। क्योंकि 2014 में हारे, 17 में हारे ये लोग, 19 में हारे, लेकिन अभी भी इनको लगता है गुंडे अपराधियों के बल पर जीत जाएंगे। तो गुंडे अपराधियों का युग समाप्त हो गया है। अब विकास का युग आ गया है, सुशासन का युग आ गया है, कमल के फूल का युग आ गया है, भाजपा का युग आ गया है, गरीब और किसान मजदूर का युग आ गया है। और इससे इनके बस की बात नहीं बनी। गाजीपुर से दस्तक टाइम्स के लिए आरिफ वारसी की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।